जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको शेख चिल्ली की ससुराल की यात्रा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेख की अम्मी ने आखिरकार उसके लिए एक सुंदर चांद से चेहरे वाली दुल्हन ढूंढ ही निकाली। उसका नाम फौजिया था। फौजिया के पिता शेख के पिता को जानते थे। जब वो कई वर्ष पहले शेख से हकीम जी के घर मिले थे तो उन्हें शेख बहुत पसंद आया था। शादी के कुछ महीने के बाद शेख चिल्ली को अपने ससुराल जाने का निमंत्रण मिला। वो अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर सुबह सुबह ही निकल पड़ा। ससुराल में उसकी पत्नी के माता पिता भाई बहन ने उसकी बहुत आवभगत की। ठाट से भोजन खाने के बाद शेख को उसके साले ने खाने के लिए पान दिया। शेख पहले कभी पान नहीं खाया था, फिर भी उसे पान को अपने मुंह में डाला और चबाने लगा। पान चबाते समय उसने इत्तेफाक से अपने मुंह को आईने में देखा। पान की लाल रस की एक पतली सी धार उसके मुंह से बह रही थी। शेख उसे खून समझ बैठा। वो डर से एक कदम सहम गया। उसने सोचा, मैं मर रहा हूँ, मेरे अंदर अचानक कोई चीज टूट गई है या फिर इन लोगों ने मुझे जहर खिला दिया है, पर चाहे जो भी कुछ हो मैं मर रहा हूँ। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। बिना एक भी शब्द कहे वो खड़े होकर सीधे अपने कमरे में गया। वहां पलंग पर लेट गया। यह जानने के लिए शेख का मिजाज अचानक क्यों बिगड़ गया। उसका साला भी उसके पीछे पीछे चला। शेख को पलंग पर पड़े बिना कुछ बोले और बिलक बिलक कर रोते हुए देखकर उसके साले को कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार वो क्या करे। उसी समय शेख के ससुर भी कमरे में आए। उन्होंने शेख से पूछा, बेटा मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है। शेख ने कहा, अब्बू जान मैं मर रहा हूँ, मेरे खून मेरे मुंह से रिस रिस कर बाहर निकल रहा है। फिर उसने पान के लाल रस की ओर अपनी उंगली इशारा किया। ससुर ने अपनी हंसी को दबाते हुए पूछा, क्या बस इतनी सी बात है। शेख ने नाराज होते हुए कहा, आप क्या इससे कुछ भी ज्यादा चाहते हो। शेख ने अचानक बीमार हो जाने के रहस्य का आखिर पर्दाफाश हो गया। पान के लाल रस और खून के बीच में अंतर समझने के बाद शेख की सांस में सांस आई। उसके बाद वो पलंग से कूदकर अपने साले के साथ शहर की ओर चल दिया। लौटने से पहले अंधेरा हो गया। शेख पलंग पर लेटते ही गहरी नींद में सो गया। रात में एक मच्छर के भिनभिनाने की आवाज से उसकी आंख खुल गई। शेख ने उसे मारने की बहुत कोशिश की मगर असफल रहा। अंत में उसने मच्छर को मारने के लिए अंधेरे में उसकी ओर चप्पल फेंकी। मच्छर का भिनभिनाना बंद करने के बाद दोबारा सो गया, परंतु उसकी फेंकी हुई चप्पल सीधे शहद से भरे कटोरे के बर्तन में जाकर टकराई। यह बर्तन छत की लकड़ी की बल्ली से सीधा शेख के ऊपर लटका था। चप्पल लगने के बाद बर्तन कुछ टेढ़ा हो गया और शेख के मुंह पर शहद टपकने लगा। सपने में शेख को शहद की मिठास आने लगी। सुबह उठने पर उसने अपने पूरे शरीर को शहद से सना पाया। उसे नहाने के लिए पास की नदी पर जाना पड़ा। उसके कमरे से लगा एक भंडार कक्ष था। शेख बिना किसी को जगह इस कमरे से होकर नदी तक जा सकता था। शेख दबे पांव इस कमरे में घुसा, सीधा रुई के ढेर पर जा गिरा। रुई की धुनाई हो चुकी थी और उसे सर्दियों के लिए रजाइयों से भरा जाना था। रुई शेख के बालों, चेहरों, शरीर पर चिपक गई। वो अंधेरे में पिछले दरवाजे की तलाश में रहा। तभी उसकी साली भंडार कक्ष में कुछ लेने आई। वो एक अजीब रोएदार आकार को देखकर डर गई, जोर से चिल्लाई, भूत भूत, और फिर कमरे में तेजी से भागी। शेख को पिछला दरवाजा मिल गया। वो घर से नदी की ओर दौड़ा। उसने जो अनुमान लगाया था उससे नदी दूर थी। रास्ते में भेड़ों की एक बाड़ थी। शेख को 2-4 मिनट सुस्ताने के लिए वहां बैठ गया। भेड़ों के शरीर की गर्मी से शेख को एक झपकी आ गई, लेकिन तभी उसे भेड़ों के बीच कोई चलता हुआ दिखाई दिया। वह एक चोर था। इससे पहले शेख कुछ करता, उस चोर ने शेख को ऊपर से कंबल फेंका और फिर शेख को अपने कंधे पर डालकर दौड़ने लगा। शेख ने खुद को छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, मैं कोई भेड़ थोड़ी हूँ, क्या बोलने वाला जानवर। चोर एकदम सहम आ गया। उसने कंबल और शेख को फेंका और अपनी जान बचाने के लिए सरपट भागा। शेख नदी में कूदा। उसने रुई और शहद को रगड़ रगड़ कर साफ किया। फिर उसने चोर द्वारा छोड़े हुए कंबल को ओढ़ा, फिर घर की ओर चला गया।
शेख के साले ने पूछा, भाईजान आप कहाँ चले गए थे? गनीमत है कि आप सही सलामत और सही सलामत है। आपके पास वाले कमरे में एक भूत है, हमने भूत को भगाने के लिए अभी किसी को बुलाया है। शेख चिल्ली ने शांत भाव में कहा, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही भूत से निपटने के लिए काफी हूँ। फिर शेख ने खुद को भंडार कक्ष में बंद कर लिया और फिर झाड़ू से रुई की खूब धुनाई की, साथ में जोर जोर से झूठ मूठ के कुछ मंत्र पढ़ता रहा। उसके बाद वो कमरे में से किसी महान विजेता की तरह बाहर निकला। शेख ने अपनी बाकी समय ससुराल में जेल से बिताए। वो लगातार परिवारजनों पड़ोसियों की प्रशंसा का पात्र बना रहा। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।